मित्रों, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह वह कथा है जिसे सुनकर हृदय कांप उठता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो कथा को बीच में छोड़ देता है वह अपने भाग्य को भी अधूरा छोड़ देता है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। गिद्ध दंपत्ति का संवाद। घोर अंधकार से भरी एक संध्या थी। सूखे वृक्ष की ऊंची डाल पर एक वृद्ध गिद्ध और उसकी पत्नी गिद्धनी बैठे थे। पत्नी बोली, स्वामी, आज मन बड़ा विचलित है। कोई ऐसी कथा सुनाइए जो जीवन का सत्य दिखा दे। गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यह कथा उस रानी की है जिसे जीवित नरक मिला, और उन बच्चों की है जिन्हें नदी निगल गई, पर मृत्यु भी उन्हें ना छू सकी। टीकमगढ़ का राजा। बहुत पुराने समय में टीकमगढ़ नामक राज्य था। राजा का नियम था कि वह रात में वेश बदलकर नगर भ्रमण करता था। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिद्धार्थ राजा बना, पर उसने भी यह परंपरा नहीं छोड़ी। एक रात राजा ने 3 बहनों को आपस में बातें करते सुना। बड़ी बोली, मुझे सदा अच्छा भोजन मिले। मझली अपनी बहनों से कह रही है, मेरा विवाह किसी बड़े अधिकारी से हो। और छोटी वाली कह रही है, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके मुख से तेज झलके, हंसे तो फूल झड़े और रोए तो उसके आंखों से मोती झड़े। राजा ने छोटी बहन से विवाह कर लिया। बड़ी का विवाह सेनापति से और मझली का विवाह मंत्री से करवा दिया। छोटी बहन रानी बनी, पर दोनों बहनें के हृदय में ईर्ष्या जलन उठने लगी। 3 संतानों का षड्यंत्र। पहली बार रानी ने पुत्र को जन्म दिया। दुष्ट बहनों ने नवजात को संदूक में डालकर नदी में बहा दिया और रानी के पास मरा हुआ कुत्ता रख दिया। दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार एक कन्या जन्मी, उसे भी नदी में बहा दिया गया। राजा क्रोधित हुआ और रानी को दोषी मान लिया। राजा ने रानी को लोहे के पिंजरे में बंद कर चौराहे पर रखवा दिया और सभी प्रजा से कहा कि जो राहगीर उस रास्ता से गुजरे और रानी के मुंह पर नहीं थूकेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार का उसे दंड दिया गया। आदेश हुआ कि हर राहगीर उसके मुंह पर थूके। रानी दिन रात अपने बच्चों को याद करती रही। उसी नदी किनारे रहने वाले एक सिपाही को तीनों बच्चे
अलग अलग समय पर मिले। निसंतान सिपाही ने उन्हें भगवान का वरदान समझकर पाला। तीनों बच्चे बड़े होकर वीर, बुद्धिमान और गुणी बने। बूढ़ी स्त्री का रहस्य। एक दिन उन बच्चों की बहन के पास एक बूढ़ी स्त्री आई। उसने कहा, यदि 3 वस्तुएं मिल जाएं तो सत्य स्वयं बोल उठेगा। पहला, बोलने वाली बुलबुल, गाने वाला वृक्ष। तीसरा, अक्षय सुनहरा जल। दोनों भाई उन वस्तुओं की खोज में निकले। नियम था पीछे नहीं देखना। पहला भाई मुड़ा और पत्थर बन गया। दूसरा भी पत्थर बन गया। बहन का साहस। बहन स्वयं निकली